नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी छलावा। अब तक आपने सुना ढाबे से सूरज और नकुल के अलावा बस में सवार सारे बाराती भी गायब हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज है। आज हम सुनेंगे कहानी का अगला भाग। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर अपनी पुलिस टीम मयूर और उसके दोस्तों को लेकर हाईवे वाले खंडर पर पहुंची। खंडर के कोने कोने में तलाशी ली गई, शायद कोई सबूत मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। खंडर से बाहर जंगल की तरफ भी वो लोग तलाश करते हुए आगे बढ़े, पर वहां भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। वापस आते हुए एक चरवाहा दिखा। इंस्पेक्टर ने उसे रुककर पूछा, क्यों भाई, यहाँ आसपास के लड़कों को देखा है क्या? जी नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या तुम यहाँ रोज आते हो अपनी बकरियों को लेकर? जी साहब। ठीक है, कुछ पता चले तो थाने आकर बताना। चरवाहे ने हाँ में सर हिलाया और नमस्ते कर अपनी बकरियों को चराने लगा। पुलिस भी रोड की तरफ जाने को मुड़ी। इतने में मयूर को उस चरवाहे से कुछ पूछना था, तो वो तुरंत पलटा, पर ना तो वहाँ चरवाहा था, ना ही उसकी बकरियाँ। मयूर ने घबराते हुए इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को पलटकर देखने को कहा, तो उन लोगों को भी वहाँ कोई नजर नहीं आया। साहब, मैं बोल रहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलिए चलिए जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हवलदार की आवाज़ में घबराहट थी। इंस्पेक्टर रोड की तरफ जाते हुए बार बार पीछे पलट पलट कर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसने जो देखा वो सच है या कोई छलावा? सब वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे। सब डरे हुए, मन में कई सवाल लिए बैठे थे। ये सब क्या चल रहा है इंस्पेक्टर साहब? आप तो यहाँ के इंचार्ज हैं ना, आपको कुछ तो पता होगा। ऐसे आपको कुछ कैसे नहीं पता? मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। मेरे आने के अगले दिन ही वो बस का किस्सा हुआ। मेरे इतने साल की पुलिस की नौकरी में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है जो आज देखा है। सर, आप नए हैं, पर बाकी टीम और फिर गांव वाले कुछ तो जानते होंगे। इंस्पेक्टर ने हवलदार को बुलाया। रघु, तुम कुछ जानते हो उस बारे में? साहब, मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपने कहा कि आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं है। आप किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? क्या है वहाँ? प्लीज़ बताइए, हमें हमारे दोस्त चाहिए। मयूर ने बड़ी उम्मीद की नज़रों से हवलदार की तरफ देखकर कहा। हाँ रघु, बताओ, आज पूरी बात बताओ। साहब, कुछ साल पहले तक उस खंडर की जगह पर एक अच्छा खासा ढाबा हुआ करता था। रात को तो वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। उस ढाबे का मालिक था अमर सिंह और उसकी बेटी चांदनी। मयूर एकदम कुर्सी से उछल कर बोला, यही नाम था उस ढाबे वाले का? उसने यही नाम बताया था अपना और अपनी बेटी का? विनय और दिनेश ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। हवलदार आगे बोला, साहब, बहुत अच्छा इंसान था वो अमर सिंह। अगर कभी किसी के पास पैसे कम भी हो तो पेट भर के खाना खिलाकर भेजता था। उसकी बेटी चांदनी, जैसा नाम वैसी ही उसकी सुंदरता, अपने पिता का हाथ बटाती थी ढाबे पर। एक दिन सुबह पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया कि ढाबे पर खून हुआ है। हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे तो अमर सिंह, उसकी बेटी चांदनी और एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस तफ्तीश पर पता चला कि वह अनजान आदमी और चांदनी उस कमरे में थे। उनको कमरे में साथ देकर अमर सिंह का खून खौल गया और उसने उन दोनों को मारकर अपना गला भी काट लिया। उस दिन के बाद से हर रात वहाँ ढाबा तो वैसे ही दिखता है, पर दिन में वो खंडर हो जाता है। आसपास के गांव वालों को ये बात पता है, इसलिए रात को कोई उस रास्ते पर नहीं जाता, और अगर चला भी गया तो उस ढाबे की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखता। जिसने भी गलती से उस तरफ देखने की कोशिश की
उसे अमर सिंह और चांदनी अंदर आने का इशारा करते हुए दिखाई दिए। इतने में दिनेश बोला, ये बात गांव वालों को पता है, पर हम जैसे शहर से आए लोगों को कैसे पता चलती? हम या फिर वो बाराती, हम तो अनजाने में ही वहां चले गए ना। साहब, हमने उस ढाबे की तरफ आने वाले रास्तों पर बोर्ड लिख रखा है कि सावधान, हाईवे ढाबा पर न रुकें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। पर शायद कुछ लोगों की नज़र तेज़ रफ्तार की वजह से उस पर नहीं पड़ती, या तो कुछ लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। पूजा पाठ भी करवाया गांव वालों ने, पर कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद से जो भी इंस्पेक्टर आते कुछ दिन में ट्रांसफ़र ले लेते। साहब, आप 6वें इंस्पेक्टर हो यहाँ के? सबने उसे चौंक के देखा। हवलदार वहाँ से चला गया। इतने में इंस्पेक्टर के मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन उनकी बीवी का था। इंस्पेक्टर ने फ़ोन पर कहा, नहीं, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद वहाँ आता हूँ। और इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया। आज की कहानी बस इतनी ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी छलावा। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। धन्यवाद।